दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुरान के 9 ऐसे रहस्य जो आपको हिलाकर रख देंगे। खुशामदीद है आप सभी को द इस्लामिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, लेकिन साइंस से कम भी नहीं है, क्योंकि कुरान के अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल और साइंटिफिक फैक्ट मौजूद है, जिनमें से कुछ फैक्ट को तो हम समझने में सफल हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिन्हें आज भी हमें समझना बाकी है। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कुरान इसी विचार में एक असाधारण दावा करता है। कुरान कहता है जीवन की उत्पत्ति पानी से हुई है और पानी को ही जीवन का मूल तत्व बताया है। इस चीज का प्रूफ इससे मिलता है कि धरती पर मौजूद समस्त जीवों की कोशिकाओं में 80% पानी होता है और पानी से ही कोशिकाएं बनी होती हैं। और इस बात की पुष्टि माइक्रोस्कोप की खोज के बाद ही हो पाई है। अरब के रेगिस्तान में रहने वालों की ये सोच अपने आप में हैरान करने वाली है कि जीवन की उत्पत्ति पानी के कारण ही संभव हो पाई है। नंबर 2, आयरन यानी कि लोहा। लोहा धरती पर प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली धातु नहीं है, ये धरती पर अंतरिक्ष से आया है और ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है, लेकिन ये सच है। वैज्ञानिकों ने खोज लिया है कि अरबों साल पहले धरती की टक्कर उल्का पिंड से हुई। ये उल्का पिंड लोहे से भरे हुए थे और धरती से टक्कर के बाद ये पुनः जमीन पर फैल गए। कुरान पाक में 57-25 आयत में इस बात को यूं बयान किया है, और हमने लोहे को नीचे धरती पर भेजा है समस्त मानव जाति के फायदे के लिए। लोहा धरती का नहीं है बल्कि अंतरिक्ष से आया है। इसकी खोज 21वीं सदी में हुई है, लेकिन 1400 साल पहले इस बात को बयान करना वाकई अद्भुत सा लगता है ना दोस्तों। नंबर 3, स्काई इज प्रोटेक्शन यानी कि आसमान हमारी हिफाजत करता है। दोस्तों, ये तो आपने भी पढ़ा होगा कि वायुमंडल में मौजूद ओजोन लेयर अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी हिफाजत करती है, लेकिन ये हमने कब जाना? साइंस के आने के बाद। कुरान पाक में 21-32 आयत में इसे यूं बयान किया गया है, हमने आसमान को तुम्हारे लिए एक हिफाजती छत बनाया है, लेकिन तुम हमारे इशारों को नजरअंदाज कर रहे हो। नंबर 4, माउंटेन यानी कि पहाड़। कुरान पाक हमारा ध्यान पहाड़ों की तरफ एक खास पहलू की ओर खींचती है। क्या हमने दुनिया को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को धरती का खूंटा नहीं बनाया? कुरान हमें बताती है कि पहाड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी है, और कुरान की ये बात 100% सच साबित होती है। असल में पहाड़ धरती में बहुत गहरे गड़े हुए हैं। इसकी पुष्टि वैज्ञानिक किस बैंक ने अपनी किताब में है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि असल में पहाड़ एक खूंटे की तरह है, यानी कि बहुत गहरे गड़े हैं। जैसे कि एक खूंटा जितना ऊपर होता है उससे 10 गुना अंदर होता है, उसी तरह से पहाड़ होते हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई धरती से ऊपर 9 किलोमीटर है, उसकी धरती के अंदर की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है ना दोस्तों। अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 5, एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार। इसके बारे में कुरान 51-47 आयत में कहता है, ब्रह्मांड को हमने अपनी सृजनात्मक शक्तियों से बनाया है और इसको हम हमेशा बढ़ाते रहेंगे। ये बात आज से लगभग 20 साल के अंदर हम जान पाए हैं कि ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है, और ये बात आज से 1400 साल पहले बता पाना नामुमकिन सा लगता है। जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस लिखते हैं कि ब्रह्मांड के विस्तार की खोज 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है, लेकिन कुरान ने तो इसे 1400 साल पहले ही बता दिया था। नंबर 6, सन्स ऑर्बिट यानी कि सूरज की कक्षा। सन 1512 में वैज्ञानिक निकोलस ने अपनी राय पेश की कि सूरज अपनी कक्षा में स्थिर है और सभी ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये नजरिया कि सूरज स्थिर है और पृथ्वी घूमती है 20वीं सदी तक के तमाम वैज्ञानिकों में कायम रहा, लेकिन आज ये स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक तथ्य है कि सूरज स्थिर नहीं है, वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में घूमता रहता है। कुरान ने इसे 21-33 आयत में यूं बयान किया है, जिसने रात और दिन और चांद और सूरज बनाए वो अल्लाह ही है। चांद और सितारे अपनी ही कक्षाओं में तैरते रहते हैं, और आप सभी जानते हैं सूरज भी तो एक तारा ही है। तो आज से
2 दशक पहले तक कुरान को खगोल वैज्ञानिकों के जरिए गलत समझा जाता था, लेकिन कुरान ने साबित कर दिया कुरान कभी गलत नहीं था और नहीं कभी गलत होगा। नंबर 7, द ओशियन यानी कि समुद्र। कुरान पाक 24-40 आयत में कल्पना का आधार बनाकर गहरी बातों को हमें समझाना चाहता है। उसमें लिखा है, गहरे समुद्र के अंधेरे जो कि लहरों से घिरे हुए हों, लहरों के बीच उसके ऊपर बादल हो और उसके ऊपर फिर अंधेरा हो, एक के ऊपर एक छाए हुए होंगे। इतने ज़्यादा अंधेरे कि अपने हाथ भी आपको दिखाई न दे, और जिसको अल्लाह रोशनी न दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लहरें समुद्र के ऊपरी सतह पर चल रही होती हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस बात को भी साबित कर चुके हैं कि लहरें समुद्र के ऊपर ही नहीं बल्कि अंदर भी होती है। कुरान पाक की ये बात इसलिए भी काबिल तारीफ नहीं है कि वो हमें समुद्र के अंदर की लहरों और फिर उसके ऊपर की लहरों और उसके ऊपर के बादलों को बताती है, बल्कि समुद्र के अंदर की गहराइयों के अंधेरों को भी बयान करती है। क्योंकि आज की तारीख में भी इंसान बिना किसी यंत्र के 70 मीटर की गहराई से ज्यादा अंदर नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम 1000 मीटर की बात करें तो वहां पर घनघोर अंधेरा मौजूद होता है, इतना ज्यादा कि हमारा हाथ भी दिखाई न दे, और वहां पर आज की टेक्नोलॉजी के बिना जा पाना नामुमकिन है। आप ही बताइए कि आज से 1400 साल पहले बिना किसी यंत्र के ये बात बता पाना कैसे मुमकिन हुआ कि वहां पर इतना ज्यादा अंधेरा मौजूद है। नंबर 8, लाइंग एंड मूवमेंट्स, झूठ और हमारी हरकतें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 96, 15, 16 की आयतों में अबू जहल को चेतावनी देते हुए फरमाया है, इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर वो बाज न आया तो हम उसके मत्थे को पकड़कर घसीटेंगे। ऐसा मत्था जो झूठा और पापी है। अल्लाह ने कुरान में उस इंसान को झूठा नहीं बताया बल्कि उसके मत्थे को झूठा बताया है, जो इंसान के सिर के अगले हिस्से में मौजूद होता है। ये आयत 2 वजह से बहुत ज़्यादा खास है दोस्तों। पहली वजह ये कि हमारे दिमाग के सामने वाला हिस्सा हमारी सोची समझी हरकतों के लिए जिम्मेदार होता है। दिमाग के इस हिस्से को फ्रंटल लोब के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी वजह यह है कि यह फ्रंटल लोब ही हमारे झूठ बोलने की हरकतों को कंट्रोल करता है। और ये बात आज की नई टेक्नोलॉजी की रिसर्चों से साबित हुई है कि हमारे सामने वाला हिस्सा ही हमारी हरकतों और हमारे झूठ के लिए जिम्मेदार होता है। और फ्रंटल लोब का यह फंक्शन 20वीं सदी में तमाम मेडिकल इक्विपमेंट आने के बाद ही पता चल सका, जबकि कुरान इसके बारे में 1400 साल पहले ही बता चुका है। नंबर 9, पेन रिसेप्शंस यानी कि दर्द को महसूस करने वाली टिश्यू। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय तक यही समझा जाता रहा कि दर्द को महसूस करने वाले और भावनाओं को कंट्रोल करने वाले टिश्यू दिमाग में ही फंक्शन करते हैं और दिमाग से ही कंट्रोल होते हैं, जबकि सच्चाई इसके उलट है। मतलब दर्द को महसूस करने वाले ये पेन रिसेप्टर दिमाग में नहीं बल्कि हमारी खाल यानी कि हमारी स्किन में मौजूद होते हैं। इन टिश्यू के बिना दर्द को महसूस नहीं किया जा सकता। कुरान पाक में इस बात को इस तरह से बयान किया गया है। कुरान की 4:56 आयत में बताया गया है कि जिन लोगों ने हमारे खुलासों को झूठ समझा है उन्हें हम आग में झुलसाएंगे। जब उनकी खाल जल जाएगी तो हम उन्हें एक नई खाल देंगे ताकि वो लगातार दर्द महसूस कर सके। बेशक अल्लाह सर्वशक्तिमान है और बुद्धिमान है। दोस्तों, मेडिकल साइंस ने आज से 5-10 साल पहले ये बताया है कि दर्द महसूस करने वाले टिश्यू स्किन में मौजूद होते हैं, लेकिन कुरान ने तो इस बात को बिना जांच के 1400 साल पहले ही बता दिया कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यू स्किन में मौजूद होते हैं, न कि दिमाग में। अब दोस्तों, आप ही बताइए कि कुरान हक या फिर आज का मॉडर्न साइंस? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा।